और आप देख रहे हैं एक्सेल विद नितेश। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को डे 2 में बताएंगे जोहो सीट कंप्लीट कोर्स का कैसे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था जोहो सीट क्या होता है और जोहो और एक्सेल वीएस गूगल सीट एज डिफरेंस हम लोग उन सभी के बारे में जाने थे कि जोहो से कैसे डिफरेंस है ये सारे सॉफ्टवेयर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जोहो सीट का पूरा इंटरफेस, ये जो ओवरव्यू आप सभी को ऊपर में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे स्क्रीन पर जो जो दिखता है उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम अगला देखेंगे रो कॉलम और सेल क्या होते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं और सेल किसको बोलते हैं और एक्टिव सेल किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से जोहो सीट ओपन करना। ठीक है, शॉर्ट रिकैप मैं बता देता हूँ आप सभी को। सबसे पहले जोहो सीट ओपन करना है आप सभी को, जो भी आप सब पीसी हो लैपटॉप है जो भी। लॉगिन के बाद मैं बता चुका हूँ कि लॉगिन किस तरह से करेंगे और कैसे हम लोग साइन अप करके आगे प्रोसेस बढ़। लॉगिन के बाद एक ब्लैंक सीट ओपन होगा आप सभी को, आप लोग जानते हैं। अब इसमें हम स्क्रीन को समझेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी का इंटरफेस बता देता हूँ। जोहो सीट इंटरफेस क्या होता है दोस्तों? इंटरफेस का मतलब होता है स्क्रीन पर जो जो चीज़ें हमें दिखती है, ठीक, जो जो चीज़ें हमें दिखती है वही इंटरफेस होते हैं। जोहो सीट का इंटरफेस 5 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 5 मेन पार्ट्स वो भी कौन कौन सा है आप लोग देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, एक एक करके हम लोग समझेंगे और मैं आप सभी को बताऊंगा। एक होता है टाइटल बार होता है, एक होता है आप सभी को मेनू बार होता है, इसके बाद आप सभी को टूल बार होता है और रो और कॉलम ये आप सभी को होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइटल बार किसको बोला बोला जाता है। ठीक है, ऊपर में जो भी चीज़ें आते हैं, जो ये आप सभी को सीट के आगे दिखाई दे रहा है अनटिल्ड स्प्रेडशीट, इसको हम नाम आप सभी को मैं दे देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये जो टाइटल बार है इसी के लिए हम लोग इसका नाम रखते हैं टाइटल बार, ताकि किसी भी डॉक्यूमेंट का काम करें तो हम लोग समझ सकते हैं। स्क्रीन पर बिल्कुल ऊपर आपका सीट का नाम दिखेगा, इसी जगह से हम सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मैं बता दिया आप सभी को। अब यहाँ से आप टैप करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं इस पर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे मैं यहाँ आप सभी को सिखा दिया कि जैसे पहले था अनटिल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर आप सभी को रिजल्ट करके शो करा दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ें शो हो गई है। अब हम लोग सीखते हैं मेन्यू बार, फाइल, एडिट एंड व्यू। देखिए ये सारे जो है आप सभी को ये मेन्यू बार है। क्या है मेन्यू बार? जो आप सभी को फाइल दिख रहा है, एडिट दिख रहा है और व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, रिव्यू, टूल, हेल्प, ये सारे जो है आप सभी के क्या है मेन्यू बार है। मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होता है, जैसे आप लोगों को सेम देखने को मिल रहे हैं ये प्रोसेस, फाइल, एडिट, इंसर्ट, डेटा, सारी चीज़ें। सिंपल में मैं समझा रहा हूँ आप सभी को। फाइल का मतलब होता है सेव, डाउनलोड एंड शेयर। ठीक है, इंसर्ट का मतलब होता है रो कॉलम। इंसर्ट आप सब फाइल का मतलब समझ गए, इंसर्ट जो हो गया रो कॉलम को इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें रो कॉलम चार्ट वगैरह वगैरह जो भी है। अभी अभी जो है आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब बाद में डिटेल में आप सभी को सिखाने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आप सभी का इंटरफेस ही दिखा रहा हूँ। इसके बाद टूल बार को हम लोग समझेंगे, बॉटम वाली लाइन को, यानी कि जो भी टूल बार है हम लोग इसको समझते हैं। मेन्यू बार के नीचे होती है टूल बार। मेन्यू बार ये जो होगा, इसके बाद ये देखिए ये आप सभी का जो है नीचे क्या है, ये आप सभी को टूल बार है। टूल बार होता है, यहाँ आप सभी को शॉर्टकट बटन होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल बार का प्रयोग होता है। अगर आपने व्हाट्सएप में टेक्स्ट बोल्ड किया है तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, जैसे बोल्ड आप कर सकते हैं, यहाँ से इटालिक कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग समझते हैं रो किसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। रो अब आते हैं सीट के
मेन पार्ट पर लेफ्ट साइड में नंबर दिखेगा, जो ये आप सभी को लेफ्ट साइड में जो नंबर दिख रहे हैं ये इसको हम लोग रो बोलते हैं। देखिए ये बहुत सारा नंबर है, 10,000 से ऊपर है। ये इसको हम लोग रो बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाले ये है बॉक्स, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। ठीक है। एग्जाम्पल मैं अगर बता दूं कि जो मैं नाम लिखा हूँ इसको कॉलम बोलेंगे, ठीक। और ए जो ये है ये आप सभी का रो है। देखिए ये सारे जो ये हो रहे हैं ये रो है। जो सीधी लाइनें हैं आप सभी को ये इसको कॉलम बोलेंगे, और जो लेटी हुई लाइनें हैं इसको रो बोलेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के वगैरह यानी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के सारे काम को पूरा करने वाले हैं। कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सेल क्या होता है, रो और कॉलम मिलाकर, जैसे कि ये हो गया, ये कॉलम हो गया और ये आप सभी का रो होता है। तो A1 हो गया, तो A1 जो हो गया आप सभी को यही सेल होता है। जैसे कॉलम A1 आप सभी को हो गया, फिर B1 हो जाएगा, B2, B3, B4 ऐसे ही। एक्टिव सेल जहाँ पर रो और कॉलम दोनों मिलते हैं उसी को हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। जैसे कि कॉलम हो गया D और ये रो हो गए आप सभी को A, तो D1 हो गया, तो इसी को एक्टिव सेल बोला जाता है। फॉर्मूला और डेटा हमेशा एक्टिव सेल में ही लिखा जाता है। सीट टैब जो है नीचे आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये प्लस आइकन कीजिएगा तो और सारी सीटें आप सभी को ऐड होती जाएगी। और नाम इसका चेंज करना है तो आप लोग इसका नाम भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता दिया। यहाँ से जो नाम देना चाहते हैं आप लोग, 2 यहाँ पर मैं करता हूँ। देखिए ये ओनली 2 हो गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा जोहो सीट इंटरफेस क्या होता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार। रो एंड कॉलम का मतलब क्या होता है, सेल एंड एक्टिव सेल क्या होते हैं, सीट कब का यूज तब का यूज होता है, सीट टैब का यूज कब होता है। अगर आप सभी को जोहो सीट समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डेटा एंट्री कैसे करते हैं, टेक्स्ट नंबर, डेटा का यूज़ कैसे करते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट